एक बार चीन के एक बड़े मठ में लगभग 500 साधु रहते थे। वे सभी आत्मज्ञान के मार्ग पर अपने गुरु के मार्गदर्शन में अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक व्यक्ति मठ में आया और उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं खुद को जानना चाहता हूं, सत्य को जानना चाहता हूं। गुरु ने उसे देखा और कहा, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो तो तुम्हें अपने पूरे जीवन की बाजी लगानी होगी। हो सकता है कि तुम्हें इस जीवन में भी सत्य का अनुभव न हो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने जवाब दिया, जी गुरुजी, मैं तैयार हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, यहां 500 साधु हैं, तुम्हें उनके लिए चावल कूटने का काम करना होगा। सुबह से रात तक चावल कूटते रहो, जब थक जाओ सो जाओ और फिर सुबह उठकर फिर से चावल कूटो। कुछ और मत सोचो और मुझसे मिलने भी मत आओ। जब जरूरत होगी मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। शिष्य ने गुरु के आदेश के अनुसार चावल कूटना शुरू कर दिया। शुरू में उसके मन में कई विचार आते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे उसके विचार कम होते गए। कुछ सालों बाद उसने अपना नाम तक भूल गया। वह बिना कुछ बोले दिन रात चावल कूटता रहता। 12 साल बीत गए। एक दिन गुरु ने घोषणा की कि उनका अंतिम समय आ गया है और अब उन्हें अपने उत्तराधिकारी को चुनना है। जो भी आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका है वह रात को गुरु के दरवाजे के पास कुछ पंक्तियां लिख दे। मठ के एक प्रमुख शिष्य ने कुछ पंक्तियां लिखी। उसने लिखा, मन एक दर्पण है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमती है। इस धूल को साफ करना ही ध्यान है और जिसका मन साफ हो चुका है उसने मुक्ति प्राप्त कर ली है। सुबह जब गुरु ने यह पंक्तियां देखी तो वे बहुत नाराज हो गए और बोले, किस मूर्ख ने यह बकवास लिखी है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि शिष्य ने जो लिखा था वह बुद्ध धर्म के ज्ञान से भरा हुआ था, लेकिन वह सिर्फ किताबों का ज्ञान था। यह चर्चा मठ में चारों ओर फैल गई। 2 शिष्य इस बारे में बात करते हुए उस चावल कूटने वाले साधु के पास पहुंचे जो पिछले 12 साल से सिर्फ चावल कूट रहा था। उसने उनकी बातें सुनकर हंस दिया। दोनों शिष्य हैरान होकर उससे पूछने लगे, तुम हंस क्यों रहे हो? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं हंस रहा हूं क्योंकि गुरु सही कह रहे हैं, ये पंक्तियां बकवास हैं। दोनों शिष्य हैरान होकर बोले, क्या तुम इससे बेहतर कुछ लिख सकते हो? चावल कूटने वाले ने कहा, मैं लिखना नहीं जानता, लेकिन मैं कुछ कह सकता हूं। अगर तुम इसे लिख सको तो चलो। वे गुरु के कमरे के पास गए और उसने कहा, मन केवल एक माया है, न मन है और न ही कोई दर्पण। जब मन ही नहीं है तो धूल कहां जमेगी? जिसने यह समझ लिया उसने सत्य को जान लिया। जब गुरु ने यह पंक्तियां देखी तो वे रात में उठकर चावल कूटने वाले के पास गए और बोले, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुरंत मठ छोड़ दो, क्योंकि यहाँ के विद्वान इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे कि एक साधारण चावल कूटने वाला आत्मज्ञान प्राप्त कर गया है। गुरु ने उसे अपनी छड़ी और चोगा दिया और विदा किया। इस कहानी से हम समझ सकते हैं कि ध्यान केवल आंखें बंद करके बैठने से नहीं होता। ध्यान वह है जब हम जो भी कर रहे हैं उसमें पूरी तरह लीन हो जाए। जैसे कि वह साधु चावल कूटने में इतना डूब गया कि उसे खुद का भी एहसास नहीं रहा। बहुत समय पहले गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में यात्रा कर रहे थे। गांव में एक व्यक्ति था जो हर समय सोच में डूबा रहता था। उसके मन में लगातार विचार चलते रहते थे, कभी अतीत के बारे में तो कभी भविष्य की चिंताओं के बारे में। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात में सो भी नहीं पाता था और दिन में किसी काम में ध्यान नहीं लगा पाता था। उसने सुना कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वह उनके पास गया। वह बुद्ध के चरणों में बैठकर बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा भागता रहता है। मैं कुछ भी करता हूं, मेरे विचार रुकते ही नहीं। मैं बहुत परेशान हूं, कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने कभी नदी का बहाव देखा है? वह व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ, लेकिन फिर बोला, जी भगवान, नदी हमेशा बहती रहती है। बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नदी कहां बह रही है? व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा,
नहीं भगवान, यह तो पानी के प्रवाह के अनुसार बहती है। बुद्ध ने उत्तर दिया, जैसे नदी बिना दिशा के बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी बिना किसी ठोस दिशा के भागता रहता है। तुम्हारे विचार ऐसे ही प्रवाहित होते रहते हैं क्योंकि तुमने उन्हें कभी सही दिशा नहीं दी। उस व्यक्ति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भगवान, तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे मन में विचार आए, उन्हें ऐसे देखो जैसे तुम नदी के किनारे बैठकर उसके बहाव को देख रहे हो। उन्हें जाने दो, उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करो। धीरे धीरे जैसे नदी का बहाव शांत होता है, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। तुम्हें अपने विचारों से नहीं लड़ना, बल्कि उन्हें बस देखना है। वह व्यक्ति बुद्ध की बातों को समझ गया। उसने अपने विचारों को नियंत्रण में लाने की कोशिश बंद कर दी और उन्हें केवल देखते रहने की आदत डाल ली। कुछ समय बाद उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। वह अब पहले की तरह बेचैन नहीं था और उसे अपने जीवन में शांति का अनुभव होने लगा। विचारों से लड़ने की बजाय उन्हें देखना सीखे। जो लोग हर समय सोचते रहते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि विचारों को रोकना या उनसे लड़ना कोई समाधान नहीं है। विचारों को बस बहने देना चाहिए। उन्हें देखने से धीरे धीरे विचार शांत हो जाते हैं। वर्तमान में रहना जरूरी है। अतीत और भविष्य के बारे में सोचते रहना केवल हमें परेशान करता है। हमें अपने वर्तमान क्षण में जीना और ध्यान केंद्रित करना सीखना चाहिए। ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है। अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के देखना आत्मनिरीक्षण का सही तरीका है और यही सच्ची शांति का मार्ग है। संतुलित जीवन जीने की कला। विचारों और भावनाओं को सही दिशा देने से जीवन में संतुलन आता है